महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर विवाद पूर्णिया सीट पर हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस आरजेडी इस पे पूरी तरह से आमने सामने आ चुकी है। आरजेडी ने बीमा भारती को पार्टी सिंबल दिया। पप्पू यादव भी अब पूर्णिया सीट पर अड़ गए हैं। पूर्णिया, कटिहार, औरंगाबाद पर यह पेच पूरी तरह से फंसा हुआ है। तो बिहार महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर विवाद बढ़ता हुआ। पूर्णिया सीट की बात करें, कांग्रेस और आरजेडी पूरी तरह से आमने सामने खड़े हुए हैं। आरजेडी ने बीमा भारती को दिया पार्टी सिंबल, तो वहीं पप्पू यादव पूर्णिया की सीट पर अड़ गए हैं। कह रहे हैं दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। तो पूर्णिया, कटिहार और औरंगाबाद पर पेच जो है वो पूरी तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है। बीमा भारती को आरजेडी ने यहाँ पर पार्टी सिंबल दे दिया है। पप्पू यादव अलग तरीके से इस सीट पर अड़े हुए हैं। साफ साफ कह चुके हैं, दो टूक कह चुके हैं कि दुनिया छोड़ दूं लेकिन पूर्णिया ना छोड़ूं। तीन बड़ी तस्वीरें आपके सामने। बिहार महागठबंधन में जो कला है वो पूरी तरह से सतही तौर पर नजर आ रही है। पूर्णिया में आरजेडी कांग्रेस में जिस तरीके से आमने सामने एक दूसरे की खड़ी हुई है, खासतौर पर इस सीट को लेकर जो वैचारिक मतभेद है वो खुलकर सामने आया। तो वही बीमा भारती की बात करें, आरजेडी ने बीमा भारती को पार्टी सिंबल सौंप दिया और पप्पू यादव हैं, कह रहे हैं कि मैं दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन पूर्णिया की सीट नहीं छोड़ूंगा। तो बीमा भारती को आरजेडी ने पूर्णिया से टिकट दे दी और इस सीट पर पप्पू यादव ने भी दावा ठोक रखा है। कांग्रेस की विचारधारा मेरे लिए सर्वोपरि है। पूर्णिया की जनता, खास तौर पर हर घर की माँ और बेटी पप्पू यादव को अपना भाई, अपना बेटा बना चुका है। तो इसीलिए निर्णय कभी नहीं बदलता और एक ही बार मैंने कह दिया है कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। माननीय हमारे लालू प्रसाद जी जो हमारे पिता तुल्य हैं और एक पिता जो है एक बेटी को टिकट दे करके पूर्णिया भेजने का काम किया है। नॉमिनेशन 3 तारीख को हम करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन पर निशाना साधा। कह रहे हैं कि इस गठबंधन का वजूद ही कोई नहीं है। लालू प्रसाद जी एक छत्र नेता है, उनकी मर्जी पर यहाँ महागठबंधन है, चाहे कांग्रेस हो चाहे वाम दल हो। लालू जी चाहेंगे तो इन लोगों को देंगे, ना चाहेंगे तो नहीं देंगे। किन्हीं का, कांग्रेस का तो वजूद ही नहीं है। महाराष्ट्र में देखिए महागठबंधन की वही स्थिति है। महागठबंधन, इंडी गठबंधन जिसे कहते हैं, इसका कोई वजूद नहीं है। ये केवल मोदी जी को गाली देने के लिए इकट्ठे हुए हैं, इसके सिवा इसका कोई वजूद नहीं है। तो बिहार का जो महागठबंधन है उसमें कला किस तरीके से अब सामने आ चुकी है उसको ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। कई सीट पर घमासान छिड़ा है। पूर्णिया की सीट की बात करेंगे सबसे पहले, जहां पर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने खड़े हुए हैं। पूर्णिया को लेकर जो है मतभेद खुलकर सामने आया। आरजेडी ने बीमा भारती को टिकट दे दिया है। तो वहीं पप्पू यादव हैं, कह रहे हैं कि दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। तो पप्पू यादव का पूर्णिया पर दावा, बीमा भारती को आरजेडी का टिकट, इससे जो कला है बिहार के महागठबंधन की वो खुलकर सामने आ रही है। इस खबर पर बात करते हैं। प्रशांत हमारे साथ है। प्रशांत, जिस तरीके से बीमा भारती को आरजेडी ने पूर्णिया से टिकट का दे दिया, पप्पू यादव अड़ गए हैं, कह रहे कि दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन अपना दावा जो है वो ठोक रहे हैं और कह रहे कि पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। ये आर पार की रार में विराम कब लग पाएगा? देखिए निधि, ये संभव अभी नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरह से लालू यादव ने बीमा भारती को अपना सिंबल सौंप दिया है और बीमा भारती ने भी वहां पर ऐलान कर दिया है कि वो 3 तारीख को अपना नॉमिनेशन करने जा रही हैं। उधर पप्पू यादव भी अड़े हुए हैं कि वो पूर्णिया छोड़ के जाने वाले नहीं है। दूसरी तरफ दिल्ली में लगातार बातचीत तो कांग्रेस और आरजेडी में हो रही है, लेकिन इस बातचीत का कोई नतीजा निकल के नहीं सामने आ रहा है। सिर्फ एक पूर्णिया सीट ही नहीं है निधि, बिहार की लगभग 10 सीट ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच में तनातनी है और इस पर अभी तक भी कोई निराकरण नहीं निकाला जा सका है। वजह इसकी साफ है, आरजेडी उन सीटों को कांग्रेस को सौंपने की तैयारी में है जिन सीटों पर उसको अपनी पराजय नजर आ रही है। ऐसे में कांग्रेस भी चाहती है कि उन सीटों को छोड़कर जो उसकी पारंपरिक सीट है उस पर चुनाव लड़े, ताकि जीत हो या ना हो लेकिन उसके वोट का मार्जिन बढ़े। ऐसी स्थिति में दोनों दल आपस में टकरा रहे हैं। आप लीजिए, आपको मैं कुछ उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि वाल्मीकि नगर की सीट
जहां पिछली बार वहां से कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे वो सिर्फ 22,000 वोट से जीते थे। इस बार आरजेडी ने उस सीट पर अपना दावा जता दिया है। आप कटिहार की सीट की बात करें, इस बात से आपका कितना इत्तेफाक है? आप बिहार को बहुत क्लोजली जो है कवर करते हैं कि जब जेडीयू की बिहार में विपक्षी गठबंधन से एग्जिट होती है तो लग रहा था कि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आगामी चुनाव में बेहतर होगा, थोड़ा सा तुलनात्मक तौर पर आसान होगा, लेकिन ठीक उसका उल्टा हो रहा है। बिल्कुल सही कह रही है आपने। देखिए, जेडीयू कोई मायने नहीं रखता था महागठबंधन के भीतर। आपको 2015 की घटनाओं को भी याद रखना होगा। उस समय जेडीयू और आरजेडी के बीच में तनातनी हो गई थी, क्योंकि आरजेडी ये कहती है कि कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है बिहार में। आरजेडी का यह भी कहना था कि जेडीयू का कोई जनाधार नहीं है, जनाधार जो भी है वो आरजेडी के पास है और कुछ लेफ्ट के दलों के पास है। और लेफ्ट और आरजेडी मिलकर के इस बार ये चाहती है कि तमाम बिहार की जो सीट हैं और जो मजबूत सीट हैं वहां पर अपने उम्मीदवार उतारे, जहां पराजय हो सकती है। नजर लगातार है, हम लौटेंगे आपके पास, कुछ और अपडेट्स आएंगे। जैसे ही बहरहाल इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस आपसी झगड़ों से और सहयोगियों के दबाव के आगे परेशानी में पड़ चुकी है, परेशानियों को झेल रही है। महाराष्ट्र से बिहार तक सीट बंटवारे ने कांग्रेस की नींदों को उड़ा रखा है और इस बीच सबसे बड़ा पेच बिहार की पूर्णिया सीट पर आकर फंस चुका है, जहां पर आरजेडी से बीमा भारती को टिकट मिलने के बाद कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने भी दावेदारी पेश कर दी है। कहने दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। भाई ने जो है एक बहन को आशीर्वाद देकर के टिकट देके भेजने का काम किया है। 2024 का लोकसभा चुनाव बिहार में लालू यादव की आरजेडी और राहुल गांधी की कांग्रेस के रिश्तों की सीमा पर रख रहा है। इंडिया गठबंधन में बिना सीट बंटवारे के आरजेडी, सीपीआई और सीपीआई-एम ने कई सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं तो कहीं सिंबल बांट दिए हैं। इनमें से कुछ सीटों पर कांग्रेस दावा कर रही है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच जिन 3-4 सीटों पर विवाद है उसमें पूर्णिया भी शामिल है, जहां से हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए बाहुबली नेता पप्पू यादव अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब उनकी कार्ड के तौर पर लालू यादव ने बाहुबली अवधेश मंडल की विधायक पत्नी बीमा भारती को 14 साल बाद जेडीयू से बुला लिया है। बीमा भारती ने सिंबल मिलने का दावा करते हुए 3 अप्रैल को नॉमिनेशन का ऐलान कर दिया है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय हमारे लालू प्रसाद जी जो हमारे पिता तुल्य हैं और एक पिता जो है एक बेटी को टिकट दे करके पूर्णिया भेजने का काम किया है। जो हमारे आदरणीय तेजस्वी जी जो हमारे भाई हैं और भाई ने जो है एक बहन को आशीर्वाद दे करके टिकट दे के भेजने का काम किया है। नॉमिनेशन 3 तारीख को हम करेंगे। अब पूर्णिया जनता से मैं आग्रह करती हूँ 3 तारीख को सभी लोग पूर्णिया में रामभूमि मैदान स्टेडियम में आने का काम करेंगे। बीमा भारती के इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह है ये तस्वीर। इस तस्वीर के दम पर बीमा भारती दावा कर रही हैं कि लालू और तेजस्वी यादव ने उन्हें पूर्णिया सीट से टिकट दे दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बिहार की जो 9 सीटें मिली थीं, उनमें पूर्णिया भी थी, लेकिन इस बार शायद तेजस्वी यादव ये सीट अपने पास रखना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस पूर्णिया सीट से 3 बार और माधेपुरा जोड़कर 5 बार सांसद रह चुके राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को लड़ाना चाहती है, जिन्होंने हाल ही में अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लिया है और वो किसी भी हालत में पूर्णिया सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा मेरे लिए सर्वोपरि है। पूर्णिया की जनता, खास तौर पर हर घर की माँ और बेटी पप्पू यादव को अपना भाई, अपना बेटा बना चुका है। जी न्यूज़।